मतलब ये है कि हम डिग्री पढ़ते हैं तुलना करने के लिए। तो बताइए हमें तुलना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि विजय आपसे ज़्यादा हैंडसम है, तो ये बात तो आपको बुरी लगेगी विजय को, क्योंकि विजय कहेगा कि मेरे इंसल्ट हो रही कुल मिला के, सर इंसल्ट कर रहे हैं मेरे सामने ही, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि आप में से आप इनकी तुलना में आप दुबली हैं, तो आपको बुरा लगेगा। और हम अक्सर देखा है कि एग्ज़ाम में जो बच्चे मार्क्स लाते हैं तो उनमें भी हम तुलना करते हैं। दरअसल क्या रहता है, तुलना ना करके कंपटीशन तो होना बहुत ज़रूरी है, बिना कंपटीशन के प्रोग्रेस कैसे होगी? अच्छा बताइए, इंसान की सफलता में क्या उसकी सुंदरता का योगदान है? नो सर, आदमी की सफलता में सुंदरता का योगदान है ही नहीं क्या? कहीं के क्षेत्र में है। जैसे आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्टनेस को भी देखा जाता है, आपकी लुकिंग को भी देखा जाता है कि हाउ इज़ योर फिज़िकल अपीयरेंस, ओके, आपकी लुकिंग कैसी है, आप कैसे दिखते हैं, ठीक है, ये देखा जाता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा, पर थोड़ा सा सुंदरता का, एयर होस्टेस या मान लीजिए रिसेप्शनिस्ट जो होती हैं, इसमें ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आप किसी काउंटर पे गए हो, वहाँ ऐसी रिसेप्शनिस्ट बैठी है कि आप देख के घबरा जाओ, लौट के भग जाओ, भैया इस वाले होटल में नहीं रुकना, जान बची तो लाखों पाए। ऐसा कभी नहीं होता है। तो वहाँ पे थोड़ा कह सकते हैं, और भले ही आदमी कुछ भी कहे, ठीक है। पहले जो विज्ञापन आता था टीवी में कि 7 दिन में रंग गोरा करे, 7 दिन में, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उस पर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया कि अब किसी भी क्रीम के ऊपर ना तो लिखा रहेगा और ना ही विज्ञापन वाले कहेंगे कि 7 दिन में गोरा करे। इससे तो सीधा सीधा जो सांवले लोग उनका अपमान है, और कोई क्रीम गोरा कर नहीं सकती, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर तो आता है, पर आपका जो भौगोलिक जियोग्राफिकल जो कलर है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, दैट कैन नेवर चेंज, ओके। तो आज हम पढ़ रहे हैं डिग्री पे से एक कहानी है, आपको पहले बता दूं, उसके बाद डिग्री स्टार्ट करेंगे। डिग्री दरअसल 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे कि पॉजिटिव में हम बोलते हैं भैया तुम बहुत अच्छे आदमी, यू आर अ गुड मैन, है ना। फिर हमने बोल दिया तुलनात्मक रूप से कि यू आर बेटर देन रमेश, तो रमेश से तो ठीक ही हो, ठीक है। और फिर हमने बोल दिया भैया तुम तो एक नंबर बेस्ट आदमी हो, बेस्ट, ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, 3 फॉर्म हो गए डिग्री के, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब क्या होता है, अच्छा बताइए, एक बच्चा क्लास में है। अब वो बच्चा, आप चाहते हैं कि टीचर उस पर ध्यान दे। टीचर उस बच्चे पे ध्यान कब देगा? यस, क्या उस बच्चे का सुंदर होना ज़रूरी है या उस बच्चे का एक्टिव होना ज़रूरी है? यस, ऑफ कोर्स। अगर मान लीजिए कोई बच्चा डल है, थोड़ा सा वो बैठा रहता है, किसी को फुर्सत नहीं है कि वो अपना खोपड़ा ख़राब करे, किसी को नहीं है फुर्सत है अपना सर ख़राब करे। अगर बच्चा थोड़ा एक्टिव है क्लास में, डेफिनेटली वो टीचर का ध्यान आकर्षित कर ही लेगा। आप कितने ही टीचर से बोलोगे सर हमारे बच्चे पे ध्यान देना, वो ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे बच्चे सब बराबर होते हैं। लेकिन अगर बच्चे में अपनी खुद की प्रतिभा है तो वो बच्चा टीचर का ध्यान आकर्षित हर हाल में कर लेगा, ठीक है। ये आप पर भी लागू होता है ये बात। आप चाहो तो अपने टीचर का ध्यान आकर्षित कर सकते हो। ध्यान आकर्षित का मतलब टीचर आप पे ज़्यादा ध्यान देगा, लेकिन वो कला आप में होनी चाहिए। ना आपके घर वालों के कहने से होगी, ना ज़्यादा फीस देने से होगी, ना कोई दूसरा कारण है। जैसे कि क्या है, एक बलून बेचने वाला है, वो बलून बेचता है मार्केट में। जब उसे लगता है कि उसकी बिक्री थोड़ी डाउन हो गई है, वो क्या करता है, एक गैस भरता है और गैस भरा गुब्बारा हवा में छोड़ देता है। और उसके बाद जब गुब्बारा ऊपर जाता है तो उसकी जो बिक्री है फिर से बढ़ जाती है तेज़ी से, फिर सेल डाउन होती, फिर वो यही करता है। एक बच्चा आता है छोटा सा, और वो बलून बेचने वाले की जैकेट खींचने लगता है पीछे से। तो उसे लगा यार क्या है, देखें एक छोटा सा बच्चा उसकी जैकेट खींच रहा है। तो उसने पूछा कि क्यों भाई क्या है? तो वो कहता अंकल क्या ब्लैक वाला गुब्बारा भी उड़ेगा क्या ब्लैक वाला गुब्बारा भी उड़ सकता है? क्योंकि काफ़ी देर से वो नोटिस कर रहा था कि रेड वाला उड़ गया, येलो वाला उड़ गया,
पिंक वाला उड़ गया, ग्रीन वाला उड़ गया, रेड वाला अंकल छोड़ ही नहीं रहे। तो उसने कहा अंकल अंकल क्या ब्लैक वाला गुब्बारा भी उड़ सकता है? तो उसने कहा बेटा गुब्बारा उसकी कलर की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी जाने वाली गैस की वजह से उड़ता है। बस यही कुल मिला के वो ये बताना चाह रहे थे कि उसके अंदर जो हीलियम गैस भरी है उसकी वजह से उड़ता है। जनरली गुब्बारों के अंदर वो जो नॉर्मल गैस भरता है जो भरी जाती है, और उसके अंदर जो हवा में जाना उसमें हीलियम गैस भरता है, वो उसका थोड़ा महंगा भी आता है, हीलियम गैस वाला गुब्बारा महंगा भी आता है। तो ऐसे ही इंसानों के साथ है कि इंसान भी अपने रंग रूप क्षेत्र परिवेश से कम अपनी निजी क्वालिटी के कारण बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। आजकल ऐसा अवसर है, एक समय था पुराना ज़माना, तब भले ही आपके अंदर प्रतिभा होती थी और आपकी प्रतिभा को मार दिया जाता था। जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो आपका सामाजिक परिवेश कहेगा अरे हो बहू हो के पढ़ेगी, कहाँ जाएगी, 4 आदमी क्या कहेंगे, नहीं घर बैठो, और एक बड़ी खतरनाक प्रतिभा को हमने मार दिया। दूसरा आज भी है कहीं कहीं लड़कियों को अवसर नहीं है, लड़कों को भी अवसर नहीं है। अरे ठीक है खेतीबाड़ी देखो तुम तो हो गया, बाहर जाते हैं लड़के, हमें पता है क्या करते हैं, बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर जो पर्सनल हुनर होता है, और जो लोग जिनके पास अवसर तो हैं पर जिनके अंदर क्वालिटी नहीं है, उनको ज़बरदस्ती मार मार के गधे से घोड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं बनते, और जो वास्तव में घोड़े हैं उनको अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाता था, क्योंकि सामाजिक परिवेश, कोई कहीं जाएगा तो उसके आसपास के लोग उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। अभी ज्योति मौर्य केस के बारे में पढ़ा है आपने? ज्योति मौर्य केस में कितना ज़्यादा वो हुआ बवाल। अरे ज्योति मौर्य ने अगर मान लो आलोक से उसका विवाद हो गया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन कितने मीम्स बन रहे हैं उसके, क्यों बन रही है? ये बड़ा षड्यंत्र है ताकि गाँव के लोग अपनी पत्नियों को बाहर ना पढ़ाएँ। ये षड्यंत्र है ताकि जो लोग नीचे वाले, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो बड़े अधिकारी बन जाते हैं, जो आगे बढ़ जाते हैं। जबकि ऐसी घटनाएं कई बार इसके पहले भी हुई हैं, लेकिन कभी कोई लाइट में आई। यही क्यों आई? क्योंकि ज्योति मौर्य एक गरीब परिवार की लड़की है, एक बैकवर्ड कम्युनिटी की लड़की है, और वो एक बहुत बड़ी अधिकारी है, वो डिप्टी कलेक्टर है। तो इसलिए उसको तो कभी भी जो है जीवन में हमें अवसरों की खोज में रहना चाहिए, एंड बी कंटिन्यू ट्राई, और ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समझ में आ गया? तो डिग्री का कुल मिला के पूरा मामला यही है, और बहुत छोटा सा चैप्टर है डिग्री। और वीडियो आपने देखा होगा कि ये 38 नंबर का वीडियो जाएगा, 37 तक हमने पढ़ लिया है। तो जो कभी क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं वो इसको देख सकते हैं। हमने पहले ही बता दिया 3 प्रकार की डिग्री होती हैं। जैसे कि तुम एक अच्छे इंसान हो तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री। तुम एक अच्छे इंसान हो क्या हो जाएगा? यू आर अ गुड मैन। तुम एक अच्छे इंसान हो, वेरी गुड। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, बताओ भाई। महात्मा गांधी एक अच्छे आदमी थे तो क्या बोलोगे? महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट मैन। पास्ट में थे तो वाज, ओके। वह बहुत सुंदर लड़की है। शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वह बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है। सुंदर कौन होता है बताओ? सुंदर तो सभी होते हैं, बस देखने का नज़रिया चाहिए, ठीक है। देखने का नज़रिया हो। माँ से पूछो सुंदर है कि नहीं, तो माँ क्या कहेगी? बेटा तू सुंदर है। माँ के लिए कोई बेटा सभी सुंदर होते हैं। हाँ वही है ना निष्पक्ष जो है माँ ही बोल सकती है, बाकी लोग तो तुलना करते फिरते हैं, ठीक है। सुंदरता कुछ भी नहीं है, बस एक तुलनात्मक, एक कंपैरिजन है। सुंदरता एक तुलनात्मकता है, कंपैरिजन है। जब चीज़ें उपलब्ध हैं तो उससे भी अच्छी चाहिए, उससे भी अच्छी चाहिए, और जब तक हमने नहीं देखा है तो जो देखा वही सबसे सुंदर है। जैसे जब हम गांव में रहते थे तो हमें अपने गांव से कितना अटैचमेंट था, और गांव की ही मुन्नी, भूरी, कल्ली, ठीक है, सुमन, ये इन्हीं से यही अच्छी लगती थी। सोचते थे यार इनके अलावा पूरे ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, बस यही है, और इनकी शादी हो जाएगी फिर क्या होगा, या इनका जो है, या हम गांव से चले जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन जब हम शहर में आए तो थोड़े से यहाँ पे प्रिया, रिंकी, पिंकी, चिंकी मिली, तो लगा कि यार वहाँ तो कुछ भी नहीं था यार, यहाँ तो ये तो अप्सराएं हैं, अप्सराएं स्वर्ग की। फिर सोचा यार फिर यहाँ से चले जाएंगे, तो इसलिए हमें बड़ा अटैचमेंट हो, जहाँ रहते हैं वहीं अच्छा लगने लगता है। फिर जब हम दिल्ली, बम्बई जाएंगे पढ़ने के लिए इधर से,
फिर वहाँ पे कोई आपको मिलेगा एंजेला, ठीक है, और नए नए नाम मिलेंगे, लूशी, पूशी, ठीक है, और नए नए इंग्लिश नाम रहते हैं इसी टाइप के, ठीक है, ठीक है। तो फिर आप वहाँ पर, अरे फिर बोले कहाँ डले थे यार, इधर तो देखो, इधर तो कुछ मामला अलग ही है, और फिर कहीं विदेश चले गए, फिर तो इंडिया को आप भूल ही जाओगे, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर जाते जाते हैं वहाँ पे लोगों का जो स्तर है वो बढ़ता जाता है। उस सुंदरता एक्चुअली सिर्फ ओनली नॉट अ फिजिकल अपीयरेंस बट ब्यूटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंसी, योर क्वालिटी, योर बिहेवियर एंड योर पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी मीन्स द योर गैस्चर्स, मतलब सुंदरता सिर्फ एकमात्र चीज़ नहीं होती कि सिर्फ कलर अकेले से सुंदरता आती हो। सुंदरता आदमी की आदतें, उसका व्यवहार, उसकी एक्टिविटी, ये सब मिला के एक सुंदरता का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे व्यक्ति हायर एजुकेशन में जाता है तो उसमें ये सब चीज़ें आती जाती। विनम्रता वो भी एक पार्ट है, जैसे कहते हैं ना एक्सप्रेशन, लोग बोलते हैं अदा, कातिलाना अदा, ठीक है। अदा मतलब क्या है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जानते हो क्या होता है? हर कोई आदमी की एक अलग स्टाइल होती है। जैसे कोई बार बार जो है, लड़कियां बार बार ऐसे बाल करती हैं, ठीक है, ऐसे बाल करती हैं पीछे, ये क्या है? अदा है, एक्सप्रेशन है। किसी किसी को ये अच्छा लग जाता है। लड़कियां खड़ी रहेंगी नॉर्मली तो चोटी को इस तरफ कर लेंगी, कभी चोटी को इस तरफ कर लेंगी, कभी खुद ही की चोटी पकड़ के खुद ही उसको ऐसे ऐसे करने लगेंगे, ठीक है, ऐसे करने लगेंगे कुछ कुछ। ये क्या है? अदा है, एक्सप्रेशन है। और कोई इसी एक्सप्रेशन में ही पागल हुए जा रहा है भैया लोग, उसी एक्सप्रेशन में ही मर मिटे, ठीक है। अरे आदमी की आदत है, आदमी के बाल वो कुछ करे, लोचे, काटे, खींचे, अपने क्या मतलब, तो जो करना है करो, लेकिन वो शारीरिक जो एक्सप्रेशंस हैं वो आदमी को बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। डिस्टर्ब क्या? अट्रैक्ट, ट्राई टू अट्रैक्ट, ठीक है, एक्सप्रेशंस। शेर हाथी से ज़्यादा तेज होता है तो क्या हो जाएगा? Lion is faster than elephant. Lion is faster than elephant. वह तुमसे ज़्यादा समझदार है। He is more sensible than you. He is more sensible than you. वह तुमसे ज़्यादा समझदार है, ठीक है। लाल किला ताजमहल से बड़ा है। द ताजमहल, तो क्या हो जाएगा? द रेड फोर्ट क्या हो जाएगा? इज़ बिगर देन द ताजमहल, ठीक, वेरी गुड। द रेड फोर्ट इज़ बिगर देन द ताजमहल, बिल्कुल सही। अगला है, उन्होंने क्षतिग्रस्त हुई कार खरीद ली। अब ये थोड़ा सा क्या है, ये दूसरा सेंटेंस आ गया, ये दूसरे उसका आ गया, इसको भी बता देते हैं, ये डिग्री का नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दे बॉट डैमेज्ड, ये किसका आ गया? ये पार्टिसिपल का आ गया, ठीक है। दे बॉट डैमेज्ड कार, ठीक है। चलो अब हम सुपरलेटिव डिग्री को देखते हैं। इसमें सबसे उच्चतम अवस्था को बताया जाता है, सबसे बेस्ट, ठीक है। जैसे यह साल की सबसे अच्छी किताब है, तो क्या हो जाएगा? जैसे आपने एक फिल्म आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, है ना, स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर मतलब साल के स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ द ईयर। अगला है, तुम इस शहर के सबसे घटिया इंसान हो। यू आर द चीपेस्ट पर्सन ऑफ दिस सिटी, ठीक है। तुम इस क्लास के सबसे मोटे विद्यार्थी हो, जैसे कोई बहुत ज़्यादा फैटेस्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। तुम इस क्लास के सबसे ईमानदार स्टूडेंट हो, मोस्ट। कहीं कहीं पे क्या है, जब उसी का नहीं बना सकते, जो वर्ड दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं? मोर, मोस्ट, ठीक है, ये लगा देते हैं, हाँ, ठीक है, मच मोर, मोस्ट। चलो ठीक है। यह सबसे गंभीर समस्या लगती है। इट सीम्स मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, यह सबसे गंभीर समस्या लगती है। चलो अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स और। बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन है।
बुलेट, बुलेट इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द इंडिया, ट्रेन ऑफ इंडिया, फास्टेस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो बुलेट इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द इंडिया। ठीक, यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे पुल है। लॉन्गेस्ट, हाँ, इट इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज ऑफ इंडिया। ठीक, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज ऑफ इंडिया। एक बात ध्यान रखना, जब भी सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे द ज़रूर लगाना, सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यस बेटा, व्हाट हैपेंड? ठीक, तो चलो ठीक है, इनफ।